गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो थर्ड ईयर डायनेमिक्स का यूनिट सेकंड का यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। बीएससी थर्ड ईयर डायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था अरीय वेग, अरीय त्वरण, अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक त्वरण, ठीक है, कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे हम सरल आवर्त गति के बारे में, एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आप लिख सकते हो एसएचएम से। तो भाई परिभाषा है, जब कोई कण एक सरल रेखा में ऐसे बल के अधीन गति करे जो किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा जो सदैव उस बिंदु की ओर अग्रसर हो, कण की ऐसी गति जो है सरल आवर्त गति कहलाती है। इस अब अपन इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। एक कण सरल रेखा में बिंदु ए से प्रस्थान करता है। भाई ये अपने पास एक सरल रेखा है, बिंदु ओ है हमारे पास और यहाँ बिंदु ए है। कण बिंदु ए से प्रस्थान करता है। ये दूरी ओ से तक की दूरी कितनी हो गई? ए, ठीक है भाई। यदि उसका त्वरण सदैव बिंदु ओ की ओर दिष्ट हो, सदैव बिंदु ओ की ओर दिष्ट हो एवं बिंदु ओ से कण की दूरी समान हो तो गति के नियम से, गति का नियम देखते हैं। ये दूरी भी क्या है हमारे पास भाई? ठीक है। माना भाई कण जो है, माना कण की बिंदु ओ से दूरी x है। ओ से कण की दूरी क्या है? x दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x, मतलब कण यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ए से प्रस्थान किया, यहाँ पर पहुँच गया, लगभग ओ से x दूरी पर स्थित है। तब त्वरण क्या होगा? त्वरण f दूरी के समानुपाती होगा। परिभाषा पढ़ी थी, जब कोई कण एक सरल रेखा में ऐसे बल के अधीन गति करे जो स्थिर बिंदु से कण की दूरी, स्थिर बिंदु से कण की दूरी जो है उसके समानुपाती हो उसका त्वरण। तो त्वरण F जो है वो समानुपाती है किसके? -x के। क्यों? ये इससे उल्टी दिशा में दूरी ले रहे अपन। बिंदु ए से प्रस्थान किया था और यहाँ से अगर ये दूरी लेते तो इसका मतलब प्लस पे आती, और यहाँ से बिंदु ओ से दूरी ले रहे तो इसका मतलब नेगेटिव आएगी। अच्छा, कांस्टेंट का साइन हटाया तो यह आ जाएगा माइनस का μx। एफ का आप लिख सकते हो d2x/dt², त्वरण का मान बराबर हमारे पास है क्या? माइनस का μx। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v त्वरण का दूसरा रूप बताया था, v dv/dx बराबर माइनस का μx, v dv बराबर माइनस μx dx।
समाकलन करने पर, इसका समाकलन किया, हो जाएगा v dv बराबर माइनस म्यू कॉन्स्टेंट है x dx, वी स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c1। आपने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। तो भाई प्रारंभिक स्थिति क्या थी, x बराबर a, दूरी कितनी थी a, तो वेग क्या था इसका 0। भाई ये दूरी जो थी ये x वो किसके बराबर थी a, यही तो था बिंदु। तो प्रारंभ में दूरी कितनी हो गई x बराबर a, और इस कण पर क्या था, स्थिर था, इसका मतलब वेग बराबर 0। वेग 0 होगा तो समीकरण 1 में मान रखा, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 में मान रखा तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 इजिकल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई टू प्लस c1 की वैल्यू फाइंड किया आपने, क्या जाएगा म्यू ए स्क्वायर बाय 2। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में आपने मान रखा तो क्या आया, वी स्क्वायर बाय 2 बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर बाय 2। ये 2 से कॉमन लेके 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया आपने, क्या आएगा प्लस माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समीकरण नंबर 2। ये थी भाई कण के वेग की समीकरण। इसमें 2 कंडीशन बनती है हमारे पास। केस फर्स्ट, जब कण विराम अवस्था में, जब कण विराम अवस्था में O से A की ओर गति करे, O से A की ओर गति करे, एक तो कण इसकी ओर गति करेगा, A से O की ओर। 2 कंडीशन बनती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, कब, जब कण जो है विराम अवस्था में बिंदु O से A की ओर गति करे, तब क्या आएगा भाई, तब v का मान आएगा अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। v को आपने लिखा dx अपॉन dt बराबर अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चरों का पृथक्करण किया आपने, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा भाई यहाँ पे बराबर में अंडर रूट म्यू जो था वो कांस्टेंट था, और dt। समाकलन करने पर, समाकलन किया हमने क्या, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट म्यू dt। समाकलन करेंगे इसका, अंडर रूट एक्स अपॉन इसका समाकलन क्या होगा, dx अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस सी। भाई यदि t बराबर 0 था तब x बराबर भी क्या था 0, t बराबर 0 पर x बराबर क्या था 0, मतलब जी मूल बिंदु पर ही कण उपस्थित था, यानी t समय पर यहाँ पे t बराबर 0 पर कण कहाँ पे उपस्थित था, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ये दूरी क्या थी 0, t बराबर 0 पर x बराबर 0। मान रखा भाई आपने साइन इनवर्स 0 अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू 0 प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, सी की वैल्यू 0 समीकरण में रखा आपने, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, एक्स अपॉन ए का मान क्या आएगा साइन अंडर रूट म्यू टी, और x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो a साइन अंडर रूट म्यू टी। समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि
जब कण बिंदु ओ से ए की ओर गति करे तब टी के सापेक्ष कण की बिंदु ओ से दूरी बढ़ती है तथा बिंदु ए पर कण विराम अवस्था में आ जाता है। क्या कहा भाई? इस समीकरण से स्पष्ट है कि जब कण बिंदु O से A की ओर गति करेगा तो t के सापेक्ष जो है, जैसे जैसे t का मान बढ़ता जाएगा O से दूरी बढ़ती जाएगी। मतलब जब कण O से A की ओर गति कर रहा है तो समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो t के सापेक्ष दूरी क्या बढ़ती जाएगी? O से दूरी बढ़ती जाएगी। और कण बिंदु A पर पहुंच जाएगा तो किस अवस्था में पहुंचेगा? वह कण विराम अवस्था में पहुंच जाएगा। केस सेकंड पढ़ेंगे इसी का। केस सेकंड, जब कण विराम अवस्था में बिंदु ए से ओ की ओर गति करे। कण जो है विराम अवस्था में अब विपरीत दिशा में करेगा, ए से ओ की ओर। तब हमारे पास समीकरण क्या होगा? तब समीकरण होगा v बराबर माइनस में म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा भाई। v को आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आपने इधर ले लिया, ये प्लस हो गया अंडर रूट म्यू और ये हो जाएगा डी टी। समाकलन किया आपने, समाकलन करने पर जैसे आपने समाकलन किया माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और ये डी टी। ये समाकलन होगा भाई हमारे पास क्या? कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट म्यू और टी प्लस सी। ठीक है भाई। अब ये C2 ले लेते हैं अपन। वही प्रारंभ में क्या था? t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या होगा? 0, x बराबर a, t बराबर 0। मतलब हम किस बिंदु पर थे? अब की बार हम थे a से o की ओर गति कर रहे हैं, तो t बराबर 0 पर कण की o से दूरी कितनी थी? a, x बराबर a ले लिया। ये हो जाएगा अपने पास क्या? कोस इनवर्स a अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और 0 प्लस C2। तो भाई यहाँ से अपने पास मान क्या आया? कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1 कब होता है? 0 पे। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू C2, C2 का मान 0। कोस 0 का मान क्या होता है? 1। ये मान समीकरण इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर अंडर रूट म्यू और टी। तो भाई यहाँ से एक्स अपॉन ए का मान अंडर रूट म्यू टी, एक्स का ये कोस इनवर्स उधर जाएगा तो कोस में बदल जाएगा। एक्स का मान आया ए कोस अंडर रूट म्यू टी। समीकरण नंबर आप इसे दे सकते हो 4। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है भाई? बिंदु ए से ओ की ओर गति करे तब
कण t के सापेक्ष कण की प्रारंभिक बिंदु से दूरी घटती है तथा बिंदु O पर x बराबर 0 हो जाती है। इसके पश्चात कण विपरीत दिशा में गति करने लगता है। कण विपरीत दिशा में गति करने लगता है। भाई समीकरण 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है? जैसे जैसे कण ए से ओ की ओर जाएगा तब कण टी के सापेक्ष दूरी ए से ओ की ओर जा रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और बिंदु ओ पर क्या आ जाएगा? विराम अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये थे भाई सरल आवर्त गति के दो समीकरण, दो कंडीशन। एक तो समीकरण नंबर 3 और एक नंबर 4। अब पढ़ते हैं कुछ एसएचएम के ऊपर कुछ परिभाषाएं। जैसे नंबर 1 बात आती है आयाम। आयाम किसे बोलते हो आप? विराम अवस्था में कण की बल केंद्र से दूरी आयाम कहलाती है। विराम अवस्था में कण की बल केंद्र से दूरी आयाम कहलाती है। इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आयाम। फिर सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, एसएचएम का या सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। आवर्तकाल पढ़ेंगे, एक नियत समय अंतराल जिसके पश्चात कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। एक निश्चित समय अंतराल जिसके पश्चात कण अपनी मूल अवस्था में आ जाए कण का आवर्तकाल कहलाता है। कण का क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाता है। तथा इसे कैपिटल टी द्वारा लिखते हैं। कैपिटल टी द्वारा टी बराबर होता है 2π/√μ। ये किसी सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद बात आती है भाई आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति एकांक समय में पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। जैसे इसे नीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नीटा इज इक्वल टू 1/t, या फिर आप नीटा इज इक्वल टू बोल सकते हो कि √μ/2π। आवर्तकाल का व्युत्क्रम की क्या कहलाता है? आवर्ती कहलाती है। तो भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कण सरल आवर्त गति से सरल रेखा पे गतिमान है। जब कण की केंद्र से दूरी x1 तथा x2 है
तब इनका वेग क्रम से v1 तथा v2 है, यानी x1 दूरी पर है तो उसका वेग v1 हो जाएगा, x2 दूरी पर तो उसका वेग v2 हो जाएगा। सिद्ध करें कि आवर्तकाल ये होगा। हमें सिद्ध करना है कि कण का आवर्तकाल t बराबर जो है 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा। तो आवर्तकाल निकालेंगे भी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब कण SHM में गति करे तब t समय पर केंद्र से x दूरी पर वेग v हो। तो भी हमने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, जब वे x1 दूरी पर स्थित हो तो वेग v1, तो v1 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v2 वेग होगा यदि कण जो है वो बिंदु x2 पर उपस्थित हो। तो भी हमें क्या करना है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर आ गया, समीकरण 1 और 2 से माइनस करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2, समीकरण 2 में से माइनस किया समीकरण नंबर 1, तो ये आ गया अपने पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, म्यू भाई दोनों में कॉमन आ रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, यहाँ से क्या मान आया भाई, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हुआ। तो हमें म्यू का मान निकालना हो तो क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। अच्छा, t का मान आप निकालोगे 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू लिखोगे आप v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा आपने ऊपर, 2 पाई एज इट इज, अंडर रूट में क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो कण का आवर्तकाल क्या होगा भाई, ये होगा। इसी प्रकार हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे, उन क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू।